तैयारी की है, कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ, मुझे तैयारी की ज़रूरत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट नहीं। स्मार्ट बंदा बोलता कम है, सुनता ज़्यादा। बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ऑलवेज़ कम्पीट विद योरसेल्फ और यही सारी बातें छोटे शहरों से बड़े हीरों को जी हाँ, छोटे शहरों से बड़े हीरो। करेक्ट। आपको बता दूँ कि छोटे शहर और बड़े हीरो का एक बहुत ज़बरदस्त तालमेल है और आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आपका पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर फ्रेंड संकेत कंचन आपका दो बातें आमने सामने फेसबुक लाइव पेज शो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मेरी कोशिश इस शो से ये होती है कि जो मैं 20-25 साल में बाहर रह करके सीखा है उससे मैं झांसी और बुंदेलखंड की कम्युनिटी का जितना अच्छा कर सकूँ, एक कोई छोटा स्मार्ट चेंज ला सकूँ, एक कोई अच्छा पर्सपेक्टिव दिखा सकूँ उन्हें, एक कोई बदलाव का कारण बन सकूँ जहाँ मैं उनकी लाइफ को प्रभावित कर सकूँ, इम्पैक्ट छोड़ सकूँ यंगस्टर्स का या मेरे हम उम्र का। मुझे बड़ी खुशी होगी। दो बातें आमने सामने का एक ही कोशिश है, किसी न किसी तरह हम अपने झांसी और बुंदेलखंड की कम्युनिटी को आगे लेकर के जाएँ, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों जो भी इस शो को वॉच करते हैं। दो बातें आमने सामने किसी न किसी उम्र में किसी न किसी लोगों को हर तरह से छूने की कोशिश करती है, उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को। और मैं बता दूँ ये शो पॉसिबल हो पाता है हमारे स्पॉन्सर्स के थ्रू और रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक हमारे दो बातें आमने सामने के बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स हैं काफ़ी लंबे समय से। और झांसी में आपको मालूम है तम्बाकू का खाने का सेवन करने का और उसकी वजह से कम मुंह खोलने का और जो बड़ा आगे बढ़ करके एक बड़ा ज़बरदस्त रोग बन जाता है ओरल कैंसर, उसका मुख्य कारण है। डॉक्टर रजत मसूरिया इस चीज़ के बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। अपनी अत्याधुनिक अपनी स्कीम्स के थ्रू, अपने तरीके के थ्रू वो इस बीमारी से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो लोग इससे जूझ रहे हैं कम मुंह के खुलने से या फिर उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें कहीं कैंसर ना हो चूँकि तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं, आप डॉक्टर रजत मसूरिया से रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक में जाके मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, डेंटल इम्प्लांट कराना है या अपने चेहरे की जॉ बोन को या नोज़ बोन को सुंदर बनवा करके आपको अपने चेहरे की हंसी और अच्छी करवानी है, तो आपको डॉक्टर अर्चना मसूरिया, डॉक्टर रजत मसूरिया ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। इस नंबर की खासियत है जब आप इस पर फ़ोन करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको इस वीडियो के बाद ये नंबर और उनका एड्रेस दोनों इस वीडियो के बाद आपको डिटेल से मिल जाएंगे। उनको फ़ोन कीजिए, 15% का डिस्काउंट लीजिए, कंसल्टेंसी लीजिए, परामर्श लीजिए और इस खतरनाक बीमारी से निदान पाइए। तो आइए आगे बढ़ाते हैं शो को और बातें करते हैं छोटे शहरों के बड़े हीरोज़ के बारे में। देखिए एक बहुत ही सत्य कथा सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही इम्पैक्ट करेगी आप लोगों के ऊपर। इसको 2 मिनट दीजिएगा। एक बार एक बड़े शहर दिल्ली जैसे शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी, मतलब फॉर्च्यून ग्लोबल फॉर्च्यून 50 कंपनी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था। जो फोर्ब्स लिस्ट में फर्स्ट 20 कंपनीज होती हैं उसमें उनका नाम आता है। उस कंपनी यूरोपियन कंपनी थी और इंटरव्यू का पोजीशन थी सेल्स में और एक से एक बढ़िया के सेल्स के लोग प्रेजेंटेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं। तो वो लोग वहाँ पे आए हुए थे और ज़बरदस्त इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू का समय कुछ सवेरे से लेकर शाम तक ऐसे होता है और 2 लोग उसमें खास नोटिस किए गए। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ए और बी। तो जो ए था वो एक छोटे शहर से था और वो अंदर आता है, देखता है हॉल है जहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और सब लोग अपने अपने टर्न्स का इंतज़ार कर रहे हैं इंटरव्यू जाने के लिए। और वो जाके अपनी जगह पकड़ लेता है, न्यूज़पेपर उठा लेता है, कुछ देखने लगता है और देख थोड़ा ऑब्जर्व जैसे होता है, सब लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ कि क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, नंबर मिल रहे हैं, क्या हो रहा है जो। तो वो भी ऐसे बैठ के करने लगता है। अब जब एक बंदा उनको उसमें बहुत स्पेशल लगता है जो बैठा के नोटिस कर रहा था, उसका नाम बी रखे थे। वो बंदा बहुत ही मतलब दिखने में ही स्मार्ट लग रहा था। उसने टाक टाइम जूते पहने हुए थे और कंट्रास्टिंग मैचिंग बना रखी थी उसने अपने ट्राउज़र की और शर्ट की, टाई की, पूरे जेल हेयर थे उसके एंड स्टेनलेस स्टील
वॉच पहन रखी थी एंड ही वाज लुकिंग रियली रियली प्रेजेंटेबल एंड दिखाई दे रहा था कि कोई बड़े शहर से है और कोई ज़बरदस्त कंपनी एक्सपीरियंस है उनके साथ में। और ही वाज वेरी खड़े हुए थे अपना स्टाइल में, जेब में हाथ डाले बार और वॉच देख रहे थे, फाइल लिए हुए थे हाथ में अपने। और मतलब उन्हें जो ए बंदा था उसे बड़ा अच्छा लग रहा था उन्हें देख करके, और उनको नोटिस कर रहा था कि यार ये तो बड़ा स्मार्ट सा बंदा है। तो अच्छा, उसकी खास बात क्या थी कि जो भी बंदा इंटरव्यू दे करके बाहर आ रहा था तो वो उसके पास जाता था और जोर जोर से बातें करता था। हाउ वाज, और इंग्लिश में बोलता था, हाउ वाज योर इंटरव्यू, हाउ डिड यू फाइंड देम, हाउ वाज द पैनल एंड डिड दे रियली नोटिस यू, योर यू नो योर कॉन्फिडेंस, योर प्रेजेंटेबिलिटी एंड ऑल दैट। तो जो ये बंदा था जो एक शहर से आया था, छोटा सा बेचारा, वहाँ बाहर बैठ करके देख रहा था कि यार ये बंदा कैसे बात कर रहा है। अच्छा, जो आता था वहाँ डर के मारे, मतलब वो इंटरव्यू के प्रभाव से बाहर आ रहा है, कहता था हाँ अच्छा हुआ, या नहीं भी हुआ अच्छा, तो बोलता था हाँ भाई बहुत नोटिस कर रहे हैं, बहुत ग्रिल कर रहे हैं, ये सब करके डराता था। तो वो बड़ी जोर जोर से बात करके ये बंदा तो उसके साथ क्या कहते हैं वो करता। तो ये वाली बात जो थी, वो जो दूसरा बंदा था वो जो बैठा हुआ था उस साइड में, वो नोटिस कर रहा था। तो ऐसे करके वो चलता रहा इंटरव्यू, समय कटता गया, लोगों के टर्न बाय टर्न आते गए। और इसके साथ साथ सारे लोगों के पास वो जा रहा था, बराबर पूछा था यार योर शूज़ आर नॉट क्लीन, व्हाई डोंट यू गेट इट क्लीन एंड देन कम, दे आर नोटिसिंग एवरीथिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, यूरोप की कंपनी है, 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ का पैकेज है, आप समझ नहीं रहे हो। और आपने जूते भी साफ नहीं करा के रखे, किसी से करा था तुम्हारी टाई भी नहीं तुम लगाए हुए हैं, ऐसे तुम जाओगे तो डांट और खा जाओगे। तो ही वाज यू नो क्रिएटिंग। और वो जो दूसरा बंदा था वो बैठे बैठे सिर्फ गौर फरमा रहा था कि वो कर क्या रहा है। और ये जो बंदा था थोड़ा सबसे स्टाइल से बात कर रहा था, उस अपना इंप्रेशन छोड़ रहा था, लोग बड़े इंप्रेस हो रहे थे उसके पास जाते, सर आप तो बड़े काबिल लग रहे हैं, आपको तो पक्का ही जॉब मिल जाएगा, आप हमें बताइए हमें क्या करना है। तो बेचारा उनको मोरल डाउन करके कुछ लोग तो भाग जाते से बात करके, इंटरव्यू ही नहीं दे रहे थे। और कुछ लोग जा रहे थे और नर्वस जा रहे थे कि भैया उसको तो जाना है। बहरहाल समय जाता गया, एक के बाद एक लोग निकलते चले गए। वो बंदा आखिरी वक्त में था। और एक वक्त ऐसा आया शाम को जब 2 ही बंदे बचे, तो जो जैसा होता नहीं है तो पूरे एक्सरसाइज के बाद एक समय दिया जाता है कि आप थोड़ी देर का ब्रेक लिया है और उसके बाद आप दोनों से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, वो मुलाकात करेंगे, आप दोनों से देखेंगे आपके अंदर कितना वो है। ठीक है, तो जो बहुत स्नॉब वैल्यू वाला बंदा था, जो एग्रेसिव था, काफ़ी स्मार्ट था, वो जाता है उस बंदे के पास, उसका भी मनोबल पे हिलाने के लिए, उससे कहता है कि यार मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है एंड आई फील रियली कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है दिस जॉब इज़ मेड फॉर मी एंड आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टैंड अ चांस। तुम्हारी क्या फीलिंग है? जो दूसरा बंदा था कहता था साहब, पहले तो हंसता है, फिर कहता है आप बहुत कमाल के। कहते क्यों, मैं कमाल का कैसे हूँ? तो कहते कि सर आपने जो भी किया ना सवेरे से, उसे ध्यान से नोटिस कर रहा हूँ। एक तो आपने काफ़ी लोगों का मनोबल डाउन कर दिया, तो वो अंदर जाते बेचारे की ऐसी हालत कर दी, कईयों को तो आपने भगा ही दिया यहाँ से, उनकी ऐसी हालत ख़राब करी वो भाग गए। और मेरे को क्या अच्छा लग रहा था, मैं आपका जो कॉन्फिडेंस देख रहा था उससे मैं सीख रहा था। इसके अलावा आपका जो बात करने का अंदाज़ था और आपके जो एक्सप्रेशंस थे और आपके जो हैंड जेस्चर्स थे वो भी मैंने नोटिस किए। तो आप हैं तो किसी बढ़िया कंपनी से और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये चीज़ मैंने थोड़ा सा आपका स्टाइल अंदर कॉपी किया, तो मुझे कंफर्ट फैक्टर भी आया आपकी बात रखने में और वो इम्प्रेस भी हुए कहीं। तो आज भी शायद अभी आपके साथ बैठा हूँ यहाँ। तो बंदा उसको नोटिस करके कह रहा है कि यार तुमने नोटिस तो सही किया है बहुत, कि मेरी थोड़ी ये था कि कंपटीशन कम हो जाए, लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है, अब तो तुम्हारा सीधे मुझसे कंपटीशन है, तो तुम्हें क्या सोचते हो? तो जो दूसरा बंदा था वो आस्ते आस्ते बोलता है सर लेट द बेस्ट मैन विन। और जब उसके बाद उनका दोनों का इंटरव्यू होता है, दोनों को जॉब ऑफर दी जाती है और दोनों को अपॉइंटमेंट लेटर की बात है। ये साहब एक सत्य घटना है, क्योंकि जो दूसरा बंदा था जो छोटे शहर से आता वो और कोई नहीं मैं था, और एक यूरोपियन कंपनी थी जिसमें हम दोनों गए हुए थे। हम दोनों को नौकरी ऑफर हुई, हम दोनों को जॉब ऑफर हुआ। और ये पता लगा कि मैंने उस कंपनी को उस वक्त ज्वाइन नहीं किया, मेरे पास एक अमेरिकन कंपनी का ऑफर था तो मैंने उसे ज्वाइन किया। और 5 साल बाद वापस से मैं उसी कंपनी में दोबारा गया और दोबारा सेलेक्ट किया। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ अ माइंडसेट पीपल गेट इनटू, यार ये बड़े शहर से आया है, ये बड़ी कंपनी में वर्क करता है, तो इसका तो पक्का है, ये तो इसे कोई नहीं रोक सकता, इसका देखो कितना ज़बरदस्त एटीट्यूड है, इज़ फिल्ड विद कॉन्फिडेंस, ही इज़ सो आउटस्पोकन, यू नो, कितना बेबाक बोल रहा है, सारी सब बातें हैं। और लोग अपने आप का पावर खो देते हैं। उस दिन की बात थी और आज की बात थी, मैं अपने
बुंदेलखंड के और झांसी के भाइयों बहनों को बोलना चाहता हूँ, दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि दोस्त, इट इज़ ऑल इन दी माइंड सेट. देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टॉप वैल्यू, देयर इज नथिंग कॉल्ड ए टाउन मेट्रो, बड़ा सिटी, ये सिटी, वो सिटी. इट्स ऑल अबाउट आई, मी, माई सेल्फ. इट इज़ ओनली अबाउट आई, मी, माई सेल्फ. यू नो वाई? बिकॉज मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कितना ग्राउंडेड हूँ, मैं कितना हम्बल हूँ, उस पर डिपेंड करेगा मेरा जीवन का सफर. मी, मेरा शहर को मैं कितना इम्पोर्टेंस दिला सकता हूँ, मेरे शहर की इज्जत में कितनी उठा सकता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करती है. मेरे परिवार की लाइफ को मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ, मेरे परिवार की लाइफ को मैं कितना बदल सकता हूँ, कितना इम्पैक्ट कर सकता हूँ, सब मेरे पे डिपेंड करता है. माई सेल्फ, खुद मैं अपने आप की ज़िंदगी कितनी बेहतर कर सकता हूँ, अपने आप को एज ए पर्सन कितना बेहतर कर सकता हूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है. मैं खुद अपना सक्सेस डिसाइड करूँगा, कोई और नहीं. मैं खुद अपने आप को सुधारूँगा, मुझे किसी से लड़ना नहीं है. ये समझ लीजिए. जी हाँ दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है. हम जब भी बात करते हैं, हम हमेशा हम ये शो क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर, देखिए क्लास एक्टर इन बॉलीवुड, कहाँ से था? पटना से, बिहार से. कंगना रनौत, जिसने आज तक कोई छोटी काम शुरू से ही एक अलग अपनी पहचान बनाई, कोई ए क्लास हीरोज़ के साथ उसने कोई फिल्म नहीं की. कहाँ से थी? उत्तराखंड, देहरादून से. राइट. कार्तिक आर्यन आज के समय में एक ट्रेंड सेट कर रहा है, एक से एक बढ़िया मूवीज़ कर रहे हैं, एक से एक बढ़िया कंटेंट कर रहे हैं. ग्वालियर से, एमपी से. सोचें आप, खेलकूद पे जाएं आप तो आप नीरज चोपड़ा को देखें. रोहतक से, हरियाणा से. डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये चाहिए साहब जीतने के लिए, ये चाहिए शख्सियत बनने के लिए, और वो उस बंदे ने बनाया. ट्रेनिंग किया, हार्डकोर, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, पहली बार हिंदुस्तान के लिए कमाल कर दिया. मैरी कॉम, look at from Mizoram, the lady has been such a big contributor to the world boxing. These are the winners. और सुनिए, मनोज चंदनवानी आपके रेड चीफ ब्रांड बनाया कानपुर से. प्रशांत अग्रवाल मैसूर से, मैसूर दीप हाउस, MDPH, मैसूर दीप सम हाउस. पढ़िए इनके बारे में. छोटे शहर से, पर डेडिकेशन था, डिसिप्लिन था. मैसूर दीप परफ्यूमरी हाउस, यस, MDPH. पढ़िए इनके बारे में. छोटी छोटी जगहों से, लेकिन जज्बा था आगे जाने की, क्लैरिटी थी थॉट प्रोसेस में, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े शहरों के बिजनेसमैन को भी नीचे कर दिया. बड़े शहर के स्पोर्ट्स पर्सन को भी, क्या जैवलिन थ्रो करने के हाथों में नहीं आता है, लेकिन ये अपने कुछ चीज़ें लेके गए थे रोहतक से, एक जज्बा लेके गए. वो शायद बड़े शहर के लोगों में नहीं था. वो फ्लैम्बॉयश होना, वो आउटस्पोकन होना एक अच्छी बात है, वो होना चाहिए, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा. मगर आप मूल मंत्र नहीं भूल सकते. एक होता बेबाकी, होता रिस्पेक्ट. जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और सामने कोई सीनियर सिटीजन बैठे होते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप भारतीय हो, आपको रिस्पेक्ट के साथ बेबाकी रखनी है. आप प्रोफेशनल हो जाते हो उस वक्त, और उनको बेबाक होकर के तो बात करते हो, रिस्पेक्ट नीचे चली जाती है. पर वही जब छोटे शहरों से आप जाते हो, आपको मालूम होता है कि वो मुझसे बड़े हैं, तो आप उसको भी, रिस्पेक्ट को भी होल्ड करते हो, और बोलने से भी आंसर देते हो. कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, पर कॉन्फिडेंस कम नहीं होता आपको आपके आंसर देने में. एंड विच इज़ what is more preferred by the interviewers than anything else. देखिए साहब, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि झांसी से बहुत लोग बाहर गए हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, फिनोमिनली वेल. एंड नॉट ओनली बाहर का, मेरा मतलब सिर्फ इंडिया में झांसी, इंडिया के अंदर ही नहीं, झांसी के बाहर, मतलब इंडिया के अंदर दिल्ली, बैंगलोर और बॉम्बे, they have gone abroad as well, like in US or in Canada or in Australia, UK, Europe, everywhere there are people in Jhansi. And let me tell you, वो जो बंदे लोग गए हैं ना, वो क्राइस्ट द किंग, सेंट मार्क, सेंट फ्रांसिस, इन 3 और केंद्रीय विद्यालय, इन्हीं स्कूल से पढ़ के गए. अब आप सोचिए, भगवान का आशीर्वाद है शहर के ऊपर कि अब तो एक से एक और बढ़िया स्कूल्स आ गए, यू नो. तो अब तो और अच्छी बात है, अब तो क्वालिटी और इम्प्रूव होनी चाहिए. So everything is in the mindset. I would say one thing again. It doesn't matter कि आपको छोटे शहर में आप बड़े हो रहे हो कि आप बड़े शहर में बड़े हो रहे हो. What matters, क्या मतलब रखता है कि आपकी अप्रोच कैसी है. क्योंकि
क्योंकि आपको जो चाहिए, आज छोटे शहर में भी अमेजन डिलीवर कर रहा है और बड़े शहर में भी अमेजन डिलीवर कर रहा है। आपको जो पढ़ना है इंटरनेट के ज़रिए, बड़े शहर में भी वही लोग पढ़ रहे हैं और छोटे शहर में भी इंटरनेट के ज़रिए आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी कोई भी चीज़ को ले सकते हैं। तो कोई भी कमी नहीं रह गई अब छोटे शहर में और बड़े शहर में। अब आपकी विल पावर पर है, आपके खुद के डिसिप्लिन पर है, आप अपनी ऊंचाइयां खुद लिखिए। और झांसी और बुंदेलखंड में वो सब है, यहाँ के युवाओं में वो सब है जो चाहिए आगे जाकर के अपना नाम बनाने के लिए, अपने परिवार के माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। मेरे पे यकीन करें और आगे बढ़ें। कभी ये मत सोचे कि मेरे साथ इंटरव्यू में बॉम्बे से आया हुआ बंदा है, दिल्ली से आया हुआ बंदा है, यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिए। आप अपने पे भरोसा रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे बिलीव करना है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे शो का उद्देश्य था कि मैं आपका एटीट्यूड और कैन डू स्पिरिट जगा सकूँ। कोई डिफरेंस नहीं, मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ अपने लाइफ में लिए हैं लोगों के, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर भारतीय संस्कृति है, दोनों को मिलाएं और सामने लाएं। आपका रिफ्लेक्शन ही अलग पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी अलग होगी, आपका सारा अंदाज अलग होगा। आप आई मी माई सेल्फ को फॉलो करेंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे। बाय द वे, आई मी माई सेल्फ, दिस टी शर्ट इज फ्रॉम स्टाइल बुंदेलो ऑनलाइन थीम टी शर्ट स्टोर। सो गो टू stylonbundelo.online, लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। डिज़ाइंस जरूर चेक कीजिएगा। तो मेरा कहने का तो आपको सिर्फ इतना है कि अपने ग्राउंड रूल सेट कीजिए। आपके लिए पूरे वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। कभी मत समझिए आप किसी से कम है। दिल्ली के बंदों से, बेंगलोर के बंदों से, बॉम्बे के बंदों से, आप किसी से कम नहीं है गुरु। मैं आपको ठोक के बोलता हूँ ये बात, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज द की, ज्ञान है, तो आपको बोलने के अंदर जज्बा अपने आप आ जाएगा। फिर आपके अंदर से वर्ड्स अपने आप निकलेंगे। आप किसी से अपने आप को कम नहीं समझेंगे। ज्ञान ज़रूरी है, नॉलेज इज़ द की एंड इट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। अपने आप को बेटर प्रिपेयर कीजिए। बेटर प्रिपेयर करने से ही आप किसी के सामने आ सकते हैं, अच्छे से अच्छे को पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, राइट। ये मैं कर सकता हूँ, इसकी मैंने तैयारी की है, ये आपको कॉन्फिडेंस बोल रहा है। ये मैं कर सकता हूँ, मुझे इसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो स्मार्ट और ओवर स्मार्टनेस में भी इसी तरह का डिफरेंस है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सुनते हैं ध्यान से ज़्यादा बनस्पत बोलने की, सिर्फ देयर ऑल ईयर्स, लेकिन दे टेक थिंग्स फ्रॉम हेयर, कीप इट हेयर, डोंट पास इट फ्रॉम दिस प्लेस, राइट। वो सुनते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर स्मार्ट पीपल। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, सर, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज बिलीविंग इज वेन यू विल एनकैश अपॉन योर कॉन्फिडेंस एंड योर स्मार्टनेस। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, आप कॉम्पिटिशन से डर जाओगे, आपको कोई बरगला देगा ऐसा कि या तुम टाई पहन के नहीं आए हो, या तुम्हारे कपड़े इस बॉस के हिसाब से नहीं है, आप इस कंपनी के हिसाब से तैयार नहीं हो, तो आप तो उस जगह पे नहीं हो ना। आप क्या लेकर के आए हो? आपको कोई आपका चेहरा देख करके नौकरी नहीं देता, आपको कोई आपके कपड़े देख करके, ये सब अच्छी बात है, सभी ट्रेनिंग हो जाती है, आपको सिखा दिया जाता, समझा दिया। डोंट बॉदर ऑन ऑल दिस थिंग्स। असल चीज़ क्या है, क्या ये असाइन जॉब जो मुझे एक्सपेक्टेशन एक बंदे से वो कर पाएगा कि नहीं? क्या ये कॉन्फिडेंस है, क्या ये टीम बिल्डर है, क्या ये टीम कंट्रीब्यूटर है या नहीं? ये सब सारी चीज़ें बिलीव करता है अपने आप को चैलेंज ले पाएगा। क्या ये हर दिन अपने आप को बेहतर बंदा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसकी लर्निंग में इसको विश्वास है? क्या ये अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है? बिकॉज टिल द टाइम you are in this world, you have to keep yourself upgrading, boss. There is no end to knowledge learning. There is no end to developing of yourself. If you start, the day you stop yourself as developing yourself, you are finished, you are boom, you are gone. Because आप पुराने होना शुरू करें। आपको अपने आप को डेवलप करते रहना है, तब जाकर के आप एक काबिल प्रोफेशनल हमेशा बने रहेंगे, हमेशा लोगों की नज़र में रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आप लोगों से एक बार फिर यही कहना है, जिस किसी को भी लगता है कि उसको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, प्रेजेंटेबिलिटी को लेकर के, प्रेजेंटेशन को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी स्पीकिंग इन हियर इन इंग्लिश, बिकॉज आई बिलीव इन झांसी एंड बुंदेलखंड आई कैन वेरी वेल स्पीक इन हिंदी and can connect myself with a larger audience. However, it doesn't matter to me if somebody wants to have
debate with me on English, I probably can make him run for his money. So that is there. However, मुझे क्या लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा अपने लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ, बुंदेलखंड के लोगों से, इसलिए ज़्यादा इंग्लिश अपने शो पे नहीं बोलता। बट अगर किसी को इंग्लिश में मदद चाहिए, मेरे पास मुझसे मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिएगा। माई नंबर इज़ 9305184448। आप फ़ोन कीजिए मुझे। आपको अगर कोई भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं आपकी फ्लुएंसी बाहर ला सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ आपकी हर तरीके से। आप मेरे तक खटखटा के देखिए, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, और मेरी शर्त आपको भरोसा है कि आप पहले 1 महीने में जॉब पा जाएंगे। दैट्स व्हाट सी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो वर्क करते हैं उनको ये सब चीज़ें काफ़ी सिखाई जाती है, उनको ये सब चीज़ें काफ़ी बताई जाती है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और अगर कुछ मेरे थ्रू आपका भला हो पाएगा तो मैं यहाँ अपने आप को रोकूंगा नहीं। तो प्लीज़ डू अलाउ मी इन केस यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम मी। माई फोन इज़ ऑलवेज ऑन फॉर यू टू रिंग। इसके अलावा हमेशा अपने में भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस ना होने दें अपने अंदर। अपने आप को तैयार करें, तैयारी बहुत ज़रूरी है। रोज़ अपना नॉलेज बढ़ाइए, रोज़ अपने आप को शार्प कीजिए। द टाइम यू आर शार्प, यू आर कट प्लेड, आपके सामने कोई नहीं आ सकता। झांसी और बुंदेलखंड के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम हमारा कॉन्फिडेंस रखें। झांसी के बंदे बहुत अच्छा कर रहे हैं बाहर। मैं बहुत सारी बड़ी कंपनीज में जानता हूँ जहाँ झांसी के लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, और ये जैसे कि मैंने बोला, ये सब सैन मार्क्स, प्राइस द किंग, सैन फ्रांसिस से निकले हुए लोग हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब लोग अच्छी अच्छी जगह पर। आपको ये सोच के कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो अगर ऐसे निकले हैं तो मैं इनसे भी अच्छा कर सकता हूँ, ये जज्बा लेके मार्केट में जाना, अपने पे भरोसा रखें और आगे बढ़ें। वो आपके साथ है, पूरा बुंदेलखंड, झांसी सब आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आपके अंदर कुछ ही बदलाव आता है, ज़रा सी भी हिम्मत आती है, कुछ अच्छा माइंड पे फ़र्क पड़ता है, कुछ अच्छा माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर हैं अगर तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा बेल का आइकन आएगा यूट्यूब पे, उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और हम फिर अगले रविवार शाम 5 बजे ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ आपसे थैंक यू कहूँगा, आपसे विदा।